राम 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 सीताराम राम राम। ये देखिए नज़ारा, ये मैं इस वक्त पुरी के जगन्नाथ जी के दरबार में मौजूद हूँ और ये देखिए भक्तों की भारी भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ रही है। और ये देखिए भगवान जगन्नाथ जी का दिव्य मंदिर, जहाँ पर कृष्ण भगवान जो है वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपने भाई के साथ जो है वो यहाँ पर विराजते हैं। तुम देखिए अद्भुत और अलौकिक रूप है भगवान का। प्रेमलता और गुगु ତାକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ଝିଅଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମଲତା और गुगु। ये देखिए भक्तों की कितनी भारी भीड़ है। ये देखिए लाइन। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि भगवान के दरबार में अभी देखिए जबकि रात का वक्त हो गया है और उसके बावजूद देखिए भक्तों की भीड़ किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए लाइन लगी हुई है। क्योंकि सत्य है, ये भगवान को इस समय कहा जाता है कि प्रभु जो है वो सत्य है, प्रभु जो है वो अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं जगन्नाथ जी, इसलिए जगत के नाथ वो कहलाते हैं। और प्रभु का दर्शन आप जिस रूप में जब कीजिएगा, प्रभु के प्रति अगर आपकी लगन लग गई ना, तो प्रभु उसी रूप में आपको वहां पर दर्शन देंगे। ये देखिए यही है भगवान का वो धाम। और भीड़ देखिए लोगों की, कितनी भारी भीड़ है लोगों की यहाँ पर। सब लोग देखिए, और बहुत दूर दूर से, ये देखिए बहुत सुदूर इलाके से, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सब लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं और ये कहा जाता है कि जगन्नाथ जी सबके फरियाद को सुनते हैं और सबकी मनोरथों को पूर्ण भी करते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए इस भगवान के अद्भुत स्वरूप का। और यही वो दिव्य मंदिर है जहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। ये देखिए किस तरीके से ध्वजा पताका जो है फहरा रहा है ऊपर। तो अद्भुत अलौकिक है भगवान का, जगन्नाथ जी का। और राम जी ही जगन्नाथ जी भी हैं, राम जी ही कृष्ण भी हैं और शंकर जी तो स्वयं ही राम जी की साधना करते हैं। तो आप भी निश्चित तौर पर कभी यहाँ आइए और एक बार कोशिश किया कीजिए कि भगवान का दर्शन जो है वो आकर के यहाँ पर जरूर करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है, श्री सीताराम, जय जगन्नाथ। भक्तजनों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस पावन धरा पर जिसके विषय में कहा जाता है कि 4 धाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसी धाम का है। जी हाँ, इस वक्त प्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में मौजूद हैं और आपको हम दिखाएंगे कैमरे की नजर से कि किस तरीके से आप देखिए भगवान जगन्नाथ जी का ये दिव्य मंदिर, जहां पर कि भगवान माता सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजते हैं। तो यही वो मंदिर है, यही वो तीर्थ स्थल है जहां सुदूर पूरे दुनिया से सनातनी जो है वो यहाँ पर आते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। और देखिए कि किस तरीके से प्रभु के धाम के ऊपर भगवान का वो चक्र, जो कि आपको दूर से ही दिखाई पड़ेगा, और भगवान के चक्र के ऊपर ये पताका ठीक विपरीत, हवा के ठीक विपरीत चलता है। हवा के ठीक विपरीत ये पताका फहरता है। और इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर के ऊपर से न कोई विमान जा सकता है, न कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर जाकर बैठ सकता है। ये अद्भुत नज़ारा आप देखिए जगन्नाथ धाम का, जहाँ पर कि इस वक्त अभी इसलिए आए हैं ताकि प्रभु मुझे भी राम की भक्ति दे सकें, क्योंकि राम के ही ये भी स्वरूप हैं
और देखिए अद्भुत छटा है यहाँ की। ये देखिए ये रथ अभी बन रहा है, जो 13 तारीख को प्रभु जब 29 तारीख के बाद प्रभु जब विश्राम करने के लिए जाएंगे और उसके बाद जब फिर 13 तारीख को लौटेंगे, तो इसी तीनों रथ पे तीनों भाई बहन भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और माता सुभद्रा, इसी रथ पर उनकी सवारी जो है वह निकलेगी। क्योंकि पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर चल रही है और भारी भीड़, कहा यह जाता है कि यहाँ पर सालों भर भक्तों की ऐसी ही भीड़ रहती है, भक्तों का ऐसा ही जमावड़ा लगा रहता है और बहुत लंबी भीड़ होती है। यानी कि भगवान के दर्शन करने के लिए आपको अगर जाना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में आपको यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा की यहाँ पर बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था है और हर तरफ जिस तरफ आप देखेंगे भक्त जो है वो अपने श्रद्धा में भक्त जो है वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव व्यक्त करते रहते हैं। कोई कैमरे से वीडियो बनाता है तो कोई भगवान को चाहता है कि अपने हृदय में कैद कर लें। तो बहुत ही अद्भुत। और यहाँ देखिए सुरक्षा की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर भीड़ भक्तों की भारी होती है, तो लिहाजा यह कोशिश की जाती है कि भक्तों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो, कोई दिक्कत न हो, तो उसकी भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो ये देखिए आप। और मैं आपको बताऊं कि भगवान जगन्नाथ जी के विषय में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी जगत के नाथ है और यहाँ जब भी आइए तो भगवान का जो महाभोग लगता है उस महाभोग को कोशिश कीजिए जरूर खाने की। 200 रुपये में एक प्लेट मिलता है और जितना प्लेट लेंगे आपको उसके अनुसार यहाँ पर रेट तय किया गया है। तो आप खुद भी जो है वो यहाँ पर आकर के भगवान का विधिवत भोग जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं नज़ारा कि किस तरीके से भगवान जो है वो यहाँ पर जगन्नाथ जी मौजूद हैं। और जगन्नाथ जी के विषय में कई किस्से भी मशहूर हैं, हम आगे और आपको बताएंगे कि जगन्नाथ जी के क्या क्या किस्से हैं। और जगन्नाथ जी के विषय में कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को आप जिस भाव से देखना चाहेंगे भगवान आपको उसी भाव में, उसी स्वरूप में दर्शन देंगे। यही तो कृपा है राम जी की। और सुनिश्चित तौर पर एक बार जो 4 मुख्य धाम है, जो जगन्नाथ धाम है, यहाँ जरूर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए ताकि आपके और आपके परिवार का मंगल हो सके। और इस मौके पर मैं भी प्रभु से यही विनती करता हूँ कि प्रभु जितने भी हमारे भक्तजन हैं उन तमाम भक्तों को, आप अपने तमाम भक्तों को हमेशा कुशल से रखिए, उन पर अपनी कृपा की बरसात जो है वह करते रहिए। श्री सीताराम, जय जगन्नाथ। श्री सीताराम। अभी हम जगन्नाथपुरी में मौजूद हैं और ये जगन्नाथ धाम का नज़ारा आप देख रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से प्रभु के दरबार के सामने जो ये बैरिकेडिंग की जा रही है। ये चूँकि 13 तारीख को रथ यात्रा यहाँ पर निकलेगी और आपको पता है कि रथ यात्रा यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और पूरे देश विदेश से 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि भीड़ को जो है वो नियंत्रित किया जा सके। और ये जो आप दोनों तरफ देखिए बाजार है यहाँ पर, यहाँ जब भी आप आएंगे तो बाजार में आइए और आकर के यहाँ पर यहाँ होटल की भी व्यवस्था है रहने की। यहाँ से थोड़ी दूरी पर बीच है, सी बीच है, वहाँ जाइए समुद्र में। और ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखते होंगे अक्सर कि किस तरीके से भगवान का जो रथ तैयार किया जाता है और जिस पर कि भगवान जो है वो अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ जो है प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा जो करते हैं। तो वो देखिए रथ यात्रा की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बहुत दिलचस्प नज़ारा होता है यहाँ का। तो ये देखिए रथ बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये रथ जो है वो नीम की लकड़ी से तैयार की जाती है। यानी कि भगवान जिस रथ पे सवार होते हैं वो रथ नीम की लकड़ी से तैयार की जाती है। तो ये देखिए रथ जो है वो विधिवत बनाया जा रहा है भगवान का। और इसी पर और देखिए भक्तों की भीड़। और जगन्नाथपुरी की बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ सालों भर रहती है। और ये देखिए आप जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये यही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। क्योंकि मंदिर परिसर के भीतर कैमरा ले जाना मना है, मोबाइल ले जाना मना है। मोबाइल, पर्स, चमड़े का बेल्ट, चप्पल, ये सब आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए भगवान जगन्नाथ का दिव्य मंदिर, जहां भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ जो हैं वो विराजते हैं। तो ये अद्भुत छटा। और देखिए ये जो आप
ऊपर में ध्वजा देख रहे हैं जो भगवान का फहर रहा है। इस ध्वजा के विषय में कहा जाता है कि ये हवा के विपरीत ये फहरता है और यही इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर स्वयं जगन्नाथ जी का वास है और चारों धाम में सबसे महत्वपूर्ण ये धाम माना भी जाता है। और जगन्नाथ जी के तो कई किस्से कई कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। यही वो अद्भुत धाम है जहाँ पर कि प्रभु अपनी बहन और भाई के साथ विराजते हैं। और जो 4 महत्वपूर्ण धाम है उस चारों महत्वपूर्ण धाम में से यहाँ जगन्नाथ जी के विषय में कहा जाता है कि प्रभु यहाँ पे भोजन करते हैं, यानी कि जगन्नाथ जी जो हैं वो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, चारों धाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो जगन्नाथ जी का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोड काफ़ी चौड़ी है, लेकिन भक्तों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा। जहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको आदमी ही नज़र आएगा और सब लोग अपने अपने मोबाइल से जो है विधिवत कैद कर रहे हैं भगवान के इस दिव्य धाम को। तो आप भी देखिए कि भगवान का ये दिव्य धाम जो है बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है। और क्योंकि जहाँ स्वयं नारायण विराजते हैं, जहाँ स्वयं कृष्ण विराजते हैं, जहाँ स्वयं राम विराजते हैं, उसके विषय में तो कुछ कहना भी बहुत ही मुश्किल है। तो यही है वो जगन्नाथ धाम। और ये देखिए ऊपर में किस तरीके से पताका जो है वो भगवान का लहरा रहा है। श्री सीताराम जय जगन्नाथ। देखिए भक्तजनों, ये अद्भुत नज़ारा है और किस तरीके से प्रभु स्वयं विराजते हैं जगन्नाथ धाम में। इसका एक उदाहरण मैं छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो हवा के विपरीत इस तरीके से भगवान का जो ध्वज है, वो चक्र के ऊपर जो ध्वज आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, ये किस तरीके से हवा के विपरीत ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए भगवान के गर्भगृह के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आप इस मंदिर को, जहाँ पर कि हवा के अनुकूल ये झंडा जो है ये फहर रहा है। यही यहाँ की शक्ति है। कहा जाता है कि यहाँ पर हवा के ठीक विपरीत, यानी कि हवा के प्रतिकूल जो है वो भगवान का ध्वज फहरता है। और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की यह विशेषता है, और मैंने खुद देखा भी है, मैं 2 दिनों से यहाँ हूँ। यहाँ पर मंदिर के ऊपर एक भी चिड़िया पिछले 2 दिनों में, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, एक भी चिड़िया इसके अगल बगल से गुजरती है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई भी चिड़िया नहीं जाती। कोई भी वायुयान जो है इस मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकता है। कोई भी चिड़िया इस मंदिर पर बैठ नहीं सकती। अच्छा संस्कार है, क्योंकि आज भी भगवान कृष्ण का दिल यहाँ पर, आज भी भगवान कृष्ण का दिल यहाँ पर धड़कता है। और कहा जाता है कि हर एक 19 साल पर जब पूरे शहर के लाइट को रात के 2 बजे बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जब भगवान के हृदय को बदला जाता है, तो वो इस इलाके का सबसे बुजुर्ग जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है वो उसे जाकर बदलता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान के हृदय को हाथ से छूकर बदलने के बाद उसकी आँख में पट्टी बंधी रहती है। पूरी CRPF की छुट्टियाँ रहती है, पूरे शहर की बिजली को काट दी जाती है 2 बजे। और सब शहर के सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण के हाथ से जब उसको बदला जाता है, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी, उस व्यक्ति की मौत 1 महीने बाद हो जाती है। यहाँ के लोगों का ये कहना है। साक्षात स्वयं यहाँ पर राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, जगन्नाथ कह लीजिए, स्वयं यहाँ पर विराजते हैं। भगवान विष्णु नहीं है, और भगवान विष्णु के विषय में कहा जाता है कि पालन जहाँ भी रहिएगा तो राम जी का नाम लेकर राम जी का कल्याण करेंगे। जगन्नाथ जी में तो राम जी के जीवन होने का साक्षात उदाहरण है। हर हर शंभो जय श्री राम जय जगन्नाथ। सज्जनों, श्री सीताराम जय जगन्नाथ। श्रद्धा के भाव से जो भी भगवान का यहाँ आकर सुमिरन करता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है, भगवान उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये सिर्फ किंवदंती नहीं है, बल्कि ये यथार्थ है। तो आप जीवन में कहीं जाइए या ना जाइए, लेकिन जगन्नाथपुरी और अयोध्या जरूर जाइए। साक्षात हैं एक जगह पे राम और एक दूसरी जगह पे राम के स्वरूप में बाबा जगन्नाथ यानी कृष्ण।
यह भी कहा जाता है कि यहाँ के भगवान की 3 जो प्रतिमा है, जिसमें कि भगवान जगन्नाथ जी हैं, उनकी बहन सुभद्रा है और बलराम जी हैं। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, विष्णु है, राम है, और इसके अलावे जो है भगवान जो सुभद्रा है वो शंकर जी हैं, और जो बलराम जी हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो कहा जाता है कि तीनों रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर साक्षात विराजते हैं। देखिए, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक, अविश्वसनीय, आप कह सकते हैं अकल्पनीय ये दृश्य, जिस दृश्य को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार श्रद्धा भाव से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। Udecorio October, Tukan Kumar Program, Kata Suripati, Singodwar Mendik Negeri Pasti, Sariwar Gurgampur Nasyakul, Tukan Kumar Program.